चिश्तियाँ ज़मनी इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। इंतखाबी हलकों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर शिकायत की है। हुकूमती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होंगे। पहले साजिश के तहत मुदाखलत, फिर अदम एतमाद के जरिए शबो खून मारा गया। मौजूदा हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। एक माह में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया। पाकिस्तान के माशी हालात संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। पाकिस्तानी कौम इमरान खान का बयानिया तस्लीम कर चुकी है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। PTI के उम्मीदवार लोटो को डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हमारी हुकूमत कोरोना के बावजूद माशी तरक्की के लिए कोशा रही। तनख्वाहदार मजदूर तिबका आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब गए। बात नहीं है, शफाफ इंतखाबात कराए जाए और लोगों को फैसला करने दें कि हुक्मरानी कौन करे। पंजाब के 20 हलकों में 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या इन इलेक्शन में आप समझते हैं कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है या साफ और शफाफ इलेक्शन देखने? देखिए, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल यकीनन हो रहा है। डेवलपमेंट फंड से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर ये डेवलपमेंट फंड से इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक डेटेड कार्रवाई पर शेड्यूल से पहले, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ाब्ता अखलाक की जद में ना आए, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। इंतज़ामिया को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूनिसिपल अमले को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने सरकारी वसाइल हैं वो नून लीग इस्तेमाल कर रही है। इस पर PTI ने कोई स्ट्रेटजी इख्तियार की है? हमने बिल्कुल की है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की हैं, इन राइटिंग की हैं। मिसाल के तौर पे मुल्तान में PP 217 में मेरा अपना बेटा लड़ रहा है। हमने इन राइटिंग शिकायत की है, उन्होंने हेयरिंग की है, उनके वकला को बुलाया है और हमारी शिकायत साबित हुई है। और नून के कैंडिडेट को उन्होंने मिसकॉन्डक्ट पर जुर्माना किया है, 45,000 रुपये का जुर्माना किया है। यानी कि हमारा मौक़िफ़ साबित हो गया कि वो सरकारी दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरकारी अफसर को रिसीव कर रहे हैं और वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम मुकाबला कर रहे हैं। जैसे इमरान खान ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जब गया तो इंडियन एम्पायर्स के बावजूद मैंने उनको शिकस्त दी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का कारकुन सरकारी मशीनरी के बावजूद इनको शिकस्त देगा। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफे से जिना बैराज में पानी का अखराज 2,03,375 क्यूसिक है। फील्ड कंट्रोल रूम कर दिया गया है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,15,286 क्यूसिक है। फील्ड कंट्रोल रूम के मुताबिक चश्मा बैराज में पानी का अखराज 2,09,886 क्यूसिक है। दोनों बैराज में पानी की आमद में इजाफा पोजीशन नॉर्मल है। कशमूर थाना की हुदूद नवाही गांव मुहिब अली नसीरानी में नामालूम मुस्लिह अफराद की घर पर फायरिंग, गोली लगने से गायें हलाक। जबकि कशमूर पुलिस शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मज़ीद जानते हैं कशमूर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी खान मोहम्मद शर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कशमूर के नवाही गांव मुहिब अली नसीरानी में। यहाँ पर नियाज़ अहमद खोसे के घर में चोरी करने के इरादे से यहाँ पर चोर दाखिल हुए, तो चोरों ने फायरिंग करके एक गाय को भी मार दिया है। जबकि मज़ीद तफ़सीलात जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हर आए दिन, हर आई रात जो है यहाँ पर चोरी, अगवा, बराए तावान, डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो पुलिस क्या कर रही है और यहाँ के जो लोग हैं मुतासर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो रात चोर आए थे? जहाँ जो रात आए हैं चोर, तो उन्होंने फायरिंग किया है सीधा हमें मारने की चक्कर पर। गोली उन्होंने सीधे लगाए। चारपाई से बंदा हमारा नीचे नहीं गिरता तो उसको फायर लगता था। जब वो नीचे नहीं गिर गया तो इधर फायर जो है ना गाय को लग गया है। उसके बावजूद जब थाने पुलिस पर गए हम ज़िला कशमूर में, तो उसका एक सूबेदार यहाँ पर आया है। ये सारा उसने जगह वारदात देखकर अभी तक चला गया है। उसने बोला कि देखते हैं कुछ क्या करते हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि जान से मारने के लिए यहाँ पर फायरिंग की गई हमारे घर के ऊपर, तो हमारा जो बंदा था वो इत्तेफाक से बच गया है, जबकि गाय यहाँ पर मर गई है। इनका यही कहना है कि यहाँ पर अगवा बराए तावान डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, मगर कश्मीर पुलिस चोरों लुटेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना था कि हमने पुलिस को फिलफोर इतला भी दी, मगर कश्मीर पुलिस अभी तक यहाँ पर जाए वक़्त नहीं पहुंच सकी। तो इनका यही मुतालबा है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम जो इंडस हाईवे ब्लॉक भी करेंगे। जी। सरगोधा अदम बर्दाश्त और दुश्मनी, एक और कीमती जान निगल गई। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बासर ग्रुपों में अंधाधुंध गोलियां चल गईं। घर के सामने असला बरदार अफराद को गाली गलोच से मना करने पर 21 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। 21 साला हसीब अपने बुजुर्गों के साथ घर से बाहर खड़ा था कि मुसला आतिशी असला 8 अफराद पहुंच गए। पड़ोसियों को गालियां देने से रोकना मकतूल नौजवान का कसूर बन गया। मुसला अफराद ने नौजवान पर सीधी फायरिंग कर दी। 21 साला हसीब नामी नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल ले जाते हुए जाँ बहक हो गया। थाना भीरा पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल का वाक़या भीरा के नवाही इलाके खान मोहम्मद वाला में पेश आया। कराची में वज़ीर आला सिंध के मावून खुसूसी वक़ार मेहदी का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का दौरा। वक़ार मेहदी ने DC वेस्ट अली अहमद जान के हमरा बनारस, मोमिनाबाद, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स, मंगोपीर, नया नाज़माबाद, सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और गुलशन मेमार का दौरा किया। यूसुफ गोट की मुख्तलिफ छोटी गलियों में मौजूद पानी की निकासी के लिए इंतज़ामिया को फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी डोंगा बोंगा चौधरी अरशद वरक, CO चौधरी अरशद इतला की ज़ेर निगरानी अमला ने ईद के 2 रोज़ में मुकम्मल शहर से 67 टन आलाइशें उठाकर तलफ़ की, जबकि ये ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज़ भी जारी है, जिसमें अभी तक 10 टन फजलों को उठाकर रेलवे लाइन के करीब डंपिंग पॉइंट पर तलफ कर दिया। इस ऑपरेशन की तकमील में म्यूनसिपल कमेटी की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंचार्ज जुल्फ़िकार अली कुरैशी, ज़ेर निगरानी राना खादिम हुसैन, राव समीउल्ला और जावेद बलोच की खुसूसी काविशों से सफाई ऑपरेशन के लिए 3 कलेक्शन पॉइंट अकबर चौक, गौसिया चौक, मुजाहिद चौक बनाए गए। शहरियों में 900 से ज़ायद खाली ठेले भी तकसीम किए गए हैं। अहलियान इलाका और समाजी हलकों की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी के अमले और सैनिटरी वर्कर्स की कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। नौशहरा ईद के आयाम में आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई का काम आज ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी जारी है। नौशहरा और बिप्पी के TMA ऑफिसर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर और असिस्टेंट कमिश्नर बिप्पी मलिया शहर की निगरानी में ईद उल अज़हा के 3 दिन तक तमाम यूनियन कौंसल्स से तकरीबन 5000 टन कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को उठाकर डंपिंग साइट पर मुंतकिल किया गया। क्लीन अप ऑपरेशन में 22 डंपर्स, 18 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 4 बड़े डंपर्स और 66 लोडर्स रिक्शों ने हिस्सा लिया। ईद तातीलात के दौरान सफाई ऑपरेशन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला सफाई ने हिस्सा लिया। सफाई ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज़ भी जारी है। मंचराबाद ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी कुर्बानी का एहतमाम। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं क्या जी अहमद यार खोखर, क्या अहवाल हैं, आगाह कीजिएगा। जी, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कुर्बानी का अहतमाम किया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन तहसील मिंचनाबाद के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ इब्राहिम प्राचा साहब। वो इस वक्त क्या पैगाम दे देते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावलनगर, आज हम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 2 जानवर कुर्बान कर रहे हैं। इसमें हमारे वॉलंटियर तहसील मिंचनाबाद के गरीब मस्कीन घरानों में
घर घर जाकर हमारे वॉलंटियर्स गोश्त उनके घरों में पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही हमारा जो आर्फन केयर प्रोग्राम है उसमें जो हमारे यतीम ख़ानदान जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन कफ़ालत कर रही है। उनके घरों में भी, यतीम बच्चों के घरों में भी हमारे वॉलंटियर गोश्त पहुंचाएंगे। और अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा से ही फलाह व बहबूद के काम में हमेशा पेश रहती है। फाउंडेशन की जानिब से कुर्बानी का आज एहतमाम किया गया है, जिसमें 2 जानवर जो है वो ज़िबा करके तकसीम किए जा रहे हैं। इंसानी खिदमत के कामों में सबसे बेहतरीन खिदमत ये है कि ऐसे मौके पर गुरबा को याद रखा जाए जो महरूम मईशत है। ज़ाकल्लाह। जी, सदर साहब कह रहे थे कि हमारे फाउंडेशन का मकसद है कि गरीब और यतीम बच्चों को घर घर कुर्बानी का गोश्त पहुंचाना चाहिए ताकि कोई महरूम न रहे। कैमरा टीम के साथ अहमदिया खोखर, TNN न्यूज़, मंचनाबाद। मंचनाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी 17 जुलाई को होने वाले ज़मनी इलेक्शन के इंतखाबी पावर शो के लिए मंचनाबाद पहुंचे, जहां पर मुकामी और ज़िलाई क़यादत भी मौजूद थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि 4 साल PTI के गीत गाने वाले अब कैसे शेर के चरणों में बैठ गए और रातों रात आपका ज़मीर जाग गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर। जी अहमद यार। जी बिल्कुल, मंचनाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के इन सिलसिले में इंतखाबी जलसा से खिताब के लिए मंचनाबाद पहुँचे तो उनके हमरा साबिक सूबाई वज़ीर MPA मियाँ शौकत लालिका, सैयद नदीम ज़मान शाह, साबिक MNA सैयद मोहम्मद असगर शाह, शौकत बसरा, मुजफ्फर आवान, PTI के उम्मीदवार सैयद आफ्ताब रज़ा शाह भी स्टेज पर मौजूद थे। इंतखाबी जलसा से ज़िले और तहसील की क़यादत ने खिताब किया। दोस्तों, आज का जो ये अजीम उलशान जलसा है ये बता रहा है कि आपने PTI के हक़ में फ़ैसला दे दिया। मैं आपकी तरफ से कह दूं ना मखदूम साहब को कि PTI ये जीत गई है सीट। भाई मैं डर रखते बुला दो 17 तारीख नू PTI की हुकूमत होसी और असि इंशाल्लाह इनादा हिसाब करांगे। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा सैयद मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि आपने फैसला करना है, आपने फैसला करना है कि आप किस पर एतमाद करते हैं। आपने 2018 में उन्हें जो आज मुनहरिफ हो गए, आपने उनको तरजीह दी, उन पर एतमाद किया, वोट दे दिया। वो किसी जबर के बगैर अपनी सवाबदीद पर इमरान खान के सफों में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ का नजरिया, झंडा, फलसफा अपना लिया और शाह साहब ने बहुत यहाँ कामयाबी से मुकाबला किया और शाह साहब फरमा रहे हैं कि 95,000 के करीब आपने वोट हासिल किया, लेकिन इन्होंने जमात की खातिर सब्र किया। कैमरामैन टीम के साथ अहमदिया खोखर, TNN न्यूज़, मंचन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जैकबाबाद में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें गली मोहल्लों में पड़ी रहने से ताफुन ज़दा माहौल पैदा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से।
जी बिल्कुल, बात की जाए तो ईद कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें मुख्तलिफ मौलों में मौजूद है, जिस पे बीमारियाँ मुख्तलिफ पैदा होती हैं। एले मौला हमारे साथ मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। सर आप ये बताइए, आलाइशें यहाँ पर मौजूद है, कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कौन से मतलब क्या कहना है इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ इलेक्शन को। अभी आवाम ने ताज़ा वोट दिया है। वो जो बंदे हैं जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट तो मैं नहीं कर सकता, वो जो सिलेक्ट हो गए हैं उनकी ये कारकर्दगी है कि ये 15 दिन से 20 दिन हो गए हैं, यहाँ पे ये ढेर पड़ा है, गंद पड़ा है, ये नालियाँ बंद पड़ी हैं, हमारे घर में पानी खड़ा है। देखें आप कितनी बदबू हो रही है, इधर मक्खियाँ, इधर बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है बच्चों को। अगर आप देखें ना, अभी वोट दिया है हमने, हमारा हक है, हम टैक्स भर रहे हैं, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कह रहे। अगर किसी को हम कहते हैं कि ये गंदगी उठाओ तो वो कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। हमारे लिए क्या है कि सैलरी आती है मगर देते नहीं। बड़े ऑफिसर जो सैलरी आती है वो बड़े आदमी उठा के ले जाते हैं, हमें 100 रुपये 150 रुपये देते हैं बस रोज़ दिहाड़ी का। अब उनको हम क्या कहें गरीबों को। अब ये हम खुद ये नाली निकालते हैं, ये गंद साइड करवाते हैं, खुद निकालते हैं सब कुछ। अच्छा, कुर्बानी के यहाँ आलाश मौजूद है, मुख्तलिफ यहाँ पर बीमारी पैदा होती है। ज़िला इंतज़ामिया को आपने रब्ता किया या आपने दरख्वास्त दी है ये उठाने के लिए। जी हम कॉल करते हैं, पहली कॉल उठाते हैं तो दूसरी कॉल में नंबर बंद हो जाता है। अब उनको हम क्या कहें, हम बंगले पे जाओ तो उनके नौकर कह देंगे साहब मौजूद नहीं है, साहब इधर गया है, साहब उधर गया। अब हम क्या करें, उनको कह के हम थक जाते हैं, फिर कहते हैं कि जो हाल है यही है, जेकाबाद है, अपना शहर है। अब हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहेंगे बस, जो भी गंदगी है जैसा भी हमें रहना है। अब ये देखें, अभी तो बारिश का पानी अब ये नालियों में बह गया है, वरना यहाँ पे इतना बारिश का पानी था, ये नाली थी यहाँ सारे रोड पे, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। इस गलियों में ये मस्जिद है, उस गली में आप देखें इतना पानी खड़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। अच्छा, जिला इंतजामिया से कितनी उम्मीद है, क्या कहना है, कौन से मुतालबे हैं आपके। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, मगर ये हम कह सकते हैं कि हमारा दिल की जो बात है वो हम आपके ज़रिए, आपके शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, हमारे ये जो मोहब्बत है आपकी, ये देखा आपने, गंदगी दिखाई। अभी ये देखें उनके चेहरों पे क्या पड़ती है असर, देखें वो क्या करते हैं हमारे लिए। अब तो आपके तवस्सुल से ये TNN न्यूज़ की तरफ से देखेंगे वे, अब देखें उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि एले मौला की बात सुनी, उन्होंने कहा ज़िला इंतजामिया नोटिस लेकर मुख्तलिफ इलाकों में आलाशा मौजूद है, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती है जिसपे बच्चे बीमार होते हैं, उनका नोटिस लेकर मुख्तलिफ आलाशा उठा के जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हालिया बारिशों के बाइस हर जगह पानी जमा हो गया। वहीं अवामुल नास को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस वक्त नॉर्थ कराची के MPA वसीम कुरैशी और MQM के कारकुनान ने अपनी मदद आप के तहत नालों की सफाई की। इस मौके पर अवाम ने MPA के इस इकदाम को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत होश के नाखून ले और अपने तमाम तर इख्तिलाफात को भुलाकर कराची की अवाम पर जुल्म करना बंद करे। कराची पाकिस्तान की शहरग है। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की सरबराही में ईद उल अजहा के मौके पर 1400 के करीब सैनिटरी वर्कर्स और मैनेजमेंट स्टाफ के साथ शहर को साफ रखने और जानवरों की आलाइशों से पाक रखने के लिए जामिया प्लान पर अमल पैरा हैं। ये बात MD सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शर्जील बशीर ने ऑपरेशन मैनेजर आगा दाऊद और जोनल इंचार्ज अमजद भट्ट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताई। MD शर्जील बशीर ने मजीद कहा कि अच्छा, हमारा जो ईद उल अज़हा का प्लान था हर साल की तरह इस साल जो हमारा प्लान था, काफ़ी जामिया हमने प्लान सफाई का तरतीब दिया था। इस जामिया प्लान में हमारा ये था कि हमने पूरे शहर में तकरीबन अपने 1400 एम्प्लॉइज़ को, जो हमारा स्टाफ है उसको डिप्लॉय किया था, जिसमें हमारे सैनिटरी वर्कर्स और तमाम मैनेजमेंट स्टाफ भी ड्यूटीज़ पे मौजूद है। हमने तमाम अमला को जो है वो उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी थी और हमने पूरे शहर में 6 अवेयरनेस सेंटर्स बनाए थे और उन अवेयरनेस सेंटर से हम लोग बैग डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। सादिकाबाद IG मोटरवे खालिद महमूद और DIG शाहिद जावेद की खुसूसी हिदायत पर सेक्टर कमांडर M5 CPEC मोटरवे SP गुलाम कादिर सिंधु की ज़ेरे निगरानी मुसाफिरों में गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान रोड यूज़र्स में गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम करके उनकी खुशियों को बददोबाला करते हैं। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस नए अज़्म और जज्बे के साथ मुसाफिरों की खिदमत जारी रखेगी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भक्कर की तहसील दरिया खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमने कलमा की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया।
करता है, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है, हमें आज़ादी और खुद मुख्तारी का सबक देता है। उसी कलमे की तालीमात हमें ये भी सिखाती हैं कि अपने रहनुमा चुनते वक्त उन तालीमात का ख्याल रखें और लोटों और चोरों के बजाय साफ़ सुथरे किरदार के अफराद को मुंतखब करें। ये इलेक्शन नहीं, ये हकीकी आज़ादी का जिहाद है। ये जिहाद अमरीकी साजिश से मुसल्लित लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ है। मुझे एक मुकदमात के जरिए जद्दोजहद से रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर मेरी जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़मनी इलेक्शन PP 90 के हवाले से दरिया खान के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी लोटे को शिकस्त देकर गुलामी के खिलाफ इस तहरीक को कामयाब बनाएं। आज का इज्तिमा ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि इरफानुल्लाह खान जीत चुका है, मगर मेहनत जारी रखें, सुस्ती नहीं करनी। ये इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, धांधली की हर कोशिश को नाकाम बनाना है। शरीफ खानदान हर मामले में 2 नंबरी का आदी है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। ये इलेक्शन चोरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जलसे से PTI उम्मीदवार इरफानुल्लाह खान मुस्तफ़ी, MNA सनाउल्लाह मुफ्ती खैल, मेंबर सूबाई असम्बली सप्तैन खान और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। दरिया खान, सुना मेरी बात, अभी आता हूं उसके ऊपर। दरिया खान, एक मेरी बात सुनो। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद के खिलाफ, सुने, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद दी की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया। खौफ के ऊपर, खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया, बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं, और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ बना के, खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो, जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह